पेपर कठिन आएगा लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। पेपर कठिन आएगा लेकिन डरना नहीं है। कथन वाले खूब सारे प्रश्न होंगे, कथन कारण वाले खूब सारे पथन सब होंगे, सुमेलन वाले भी खूब सारे होंगे। और एक और तो और कौन सा क्रम है बताइए, है ना। घटनाओं की तिथि तुमसे पूछी जाएगी। तुमसे कहा जाएगा पृथ्वीराज चौहान का जन्म, है ना, इस तरह से। या लोक देवताओं के अंदर पहले किसका जन्म, बाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी, ऐसे पहले किसका जन्म। आज तक सर ऐसे प्रश्न हमने तो नहीं देखे। ऐसे टेस्ट पेपर माइंड मैप ऐप के अंदर 2 फुल लेंथ टेस्ट के मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्रैक्टिस कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ पढ़ लेना, 2 घंटे लगेंगे। पूरा पेपर बता दो सर, पेपर ही तो बता रहा हूं। अधीनस्थ बोर्ड की प्रेजेंट टाइम में क्या लेवल है, उसका क्या जो तरीका है पेपर बनाने का, उसकी जो औकात क्या है वो बता देता हूं। घटनाओं का क्रम खूब पूछा जाएगा, तुम्हें डरना ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कथन कारण में सॉल्यूशन। ये इसकी व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है व्याख्या, अगर उससे जुड़ा हुआ है तो। और बात अगर दूसरी कह रहा है तो व्याख्या नहीं करता है, और दोनों कथन सही भी हो सकते हैं और एक गलत भी हो सकता है। कथन कारण आएंगे, सुमेलन वाला आएगा, और ये क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे पता है ना, जमादार का जब पेपर देखा तो मैंने सोच लिया था इन बच्चों को पेपर से पहले मैं पेपर की मानसिक रूप से व्यवस्था कर दूंगा। ऐसी व्यवस्था कि बच्चे दिमाग में एक ऐसा ट्रेंड लेके जाएंगे और पेपर को फाड़ के आ जाएंगे, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहा हूं कि सीधा सा पेपर आएगा। अधीनस्थ बोर्ड कोशिश करेगा कि बहुत टफ दूं मैं इस पेपर को, लेकिन वो टफ लगेगा लेकिन टफ होगा नहीं। टफ लगेगा लेकिन टफ होगा नहीं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब लगेगा कि भाई आंसर निकल रहा है उस प्रश्न को पढ़ते ही। अच्छा, उसमें कथन दिया जाएगा 1 और 2 सही है, 2, 3 और 4 सही है, या सभी सही है। तब उसमें आपको लगेगा कि यार इसमें तो है ना, या असत्य, ऐसा पूछ रहे हो असत्य कौन सा है ना। इसमें 3 जैसे 3 है ना, इसमें जैसे यहां पर 3, 4 हो गया, तो आपको जैसे दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत है, तो उसको आप एलिमिनेट कर देना, इसको कट कर दो, है ना। फिर आपको लगेगा कि सभी तो सही हो ही नहीं सकते क्योंकि दूसरा कट है, तो ऑप्शन निकलेगा आपका सी, केवल 3 और 4 सही। तो पेपर देखने में तो बहुत कठिन लगेगा लेकिन कठिन होगा नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगा करके, थोड़ा रुक करके, मेरी क्लास आप 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, 12-12 घंटे एकाग्रता के साथ देखते हो, पेपर तो 3 घंटे का है, और उसमें आप बढ़िया एकाग्रता का परिचय देना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। इसमें तो एक कथन होगा जो बड़ा सीधा सा दिया जाएगा कि नीम कॉरिडोर है जहां पर खजूर के पेड़ लगाए जाएंगे ऐसा आएगा मेरे भाई। दूसरा जो सेकंड कथन है ना, वो ऐसा दिया जाएगा। सेकंड कथन कैसा दिया जाएगा कि नीम कॉरिडोर के अंदर आपके खजूर के पेड़ लगाए जाएंगे। नाम है नीम कॉरिडोर, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड आपका टेस्ट लेने के लिए, डराने के लिए कि बच्चे डर रहे हैं कि नहीं डर रहे, कि खजूर के पेड़ लगाए जाएंगे। तो आप अपने आप कथन 2 को एलिमिनेट कर दोगे। तो मेरी बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, ये बताओ। मेरी बात गांठ बांध लेना। 17 से 21 तारीख को एग्जाम हॉल में जब बैठे रहोगे, उस समय तुम्हें मेरे शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंजेंगे कि सर ने कहा था, हमें यह शिक्षा देके भेजा है कि ऐसा पेपर आएगा, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। घटनाओं का क्रम खूब पूछा जाएगा। लोक देवताओं का क्रम बता दो, पहले कौन पैदा हुए, योजना में से सबसे पहले योजना कौन सी स्टार्ट है, उसके बाद कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथे नंबर की कौन सी, खिलाड़ी पूछ ले, मेडल कब जीता, उस हिसाब से कि भाई लेटेस्ट जो प्रतियोगिताएं थी वो थोड़े कठिन होते हैं। कठिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2-4 ही होंगे, बाकी ज्यादा कठिन होंगे नहीं, 20, 25, 30 क्वेश्चन में भी। तो उन कठिन को आप छोड़ भी सकते।